तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है। दिल्ली के केजरीवाल लोकपाल बिल की बात को लेकर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और बीजेपी कहती है कि इसको लागू नहीं करा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी है ढूंढ के हर पार्टी के लोगों को लाती है और उनसे स्टेटमेंट दिला देती है। जो अन्ना हजारे थे उनका वाकई भी नाराज होना है। जो उन्होंने उस टाइम वायदा किया था मंच के अंदर, वो एक भी वादा उन्होंने नहीं निभाया केजरीवाल ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज हम दिल्ली की जनता का मिजाज जानेंगे क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल के गुरु, जिन्हें वो अपना गुरु कहते हैं, अन्ना हजारे ने खुद अरविंद केजरीवाल की सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। बाकायदा उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है और ऐसे वक्त में लिखी है जब शराब नीति पर अरविंद केजरीवाल घिरते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को बीजेपी लगातार घेर रही है और ऐसे में अब अन्ना हजारे ने भी चिट्ठी लेकर अरविंद केजरीवाल से कहा है कि जब आप हमारे साथ थे, हमारे आंदोलन का हिस्सा थे, तब कोई भी राजनीतिक पार्टी बनाना जो है वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं था, लेकिन आप फिर भी राजनीतिक दल के साथ गए, आपने अपनी पार्टी बनाई। लेकिन आप जो आप कर रहे हैं शराब को लेकर के, उससे आप पूरी जनता को बेकार करने का काम कर रहे हैं। तो इसी पर जानेंगे जनता का मिजाज। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आइए आप सभी का तारुफ सबसे पहले अपने मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सर मौजूद हैं जो कि अपना पक्ष रखेंगे। आलोक बस जी, बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। इनके अलावा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर परविंदर सेठी साहब मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से चंद्रमोहन शर्मा जी मौजूद है। सर आपका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी से भी हमने बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी अपना कोई प्रवक्ता भेज नहीं पाई। तो सबसे पहले बीजेपी करते हैं और उनसे जानते हैं, सर आपका काम नहीं लग रहा कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आसान, क्योंकि जो बात अभी तक आप कह रहे थे वो अब अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे भी कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे के आंदोलन को हाईजैक किया। वो आंदोलन गैर राजनीतिक था, वो एक दूसरे दिशा में देश को लोकपाल के लिए था और केजरीवाल जी ने उसका भरपूर इस्तेमाल करके अपनी पार्टी बना ली और जिस लोकपाल के लिए वो आंदोलन किया गया था उस लोकपाल बिल को आज तक नहीं ला पाए। वो न लाने की कोई मंशा रखते हैं। दिल्ली में शराब की नदियाँ बहाने के लिए जिस तरीके का काम उन्होंने किया और जिस तरीके की रियायतें दी उन्होंने और उससे जो पैसे बटोरे गए, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में खलबली मची हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में जिस किसी भी दल के किसी भी नेता ने अगर भारत सरकार का या राज्य का पैसा लूटा है और गलत इस्तेमाल किया है तो उसको हम पाताल से भी खोद के ले आएंगे, लेकिन हम भारत का पैसा इधर उधर नहीं जाने देंगे, हम राज्य का पैसा इधर उधर नहीं जाने देंगे। परविंदर सेठी जी, अन्ना हजारे भी अब मुखालफत में आ गए। वो सीधा सीधा लिख रहे हैं कि जनता को बर्बाद कर रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी ने शराब की इन्वेंशन करी है। इससे पहले 850 दुकानें थी। इससे पहले आप इस बात को समझिए, जो शराब 100 रुपए की थी आज 50 रुपए की मिल रही है। इसका मतलब 50 रुपए ये खा रहे थे। आज अगर मैं कोई करप्शन करूंगा तो मैं उस चीज के रेट बढ़ाऊंगा। जैसे इन्होंने गाड़ियों के रेट बढ़ा दिए, 6-6, 7-7 लाख रुपए गाड़ियों के रेट बढ़ा दिए, उसमें करप्शन है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बात नहीं करते, जहां प्रधानमंत्री जाके उद्घाटन करते हैं उसके बाद पुल टूट जाता है, वहां पे कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती। गुजरात के अंदर जहां पे एक ड्राई स्टेट है, वहां 10,000 करोड़ शराब का काम है, बिजनेस है, इलीगल नकली शराब। जहां 100 आदमी मर जाते हैं वहां पे कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती। आपके पास सारी चीजें हैं। इनके जो प्रवक्ता हैं वो अपने आप को सीबीआई डायरेक्टर समझते हैं और वो बताते हैं। उन्होंने अभी केसीआर का नाम लिया, उनकी बेटी कविता का नाम लिया, उसने कहा मैं आपके ऊपर डिफेमेशन का केस डालूंगी। इनके मुंह पे तमाचा है, इनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आत्ममंथन करने की जरूरत है बीजेपी को। लेकिन कांग्रेस कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जिन्हें अपना गुरु कहते थे, आज वही गुरु जो है कई सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। चेला जब गुरु बन जाए तो गुरु का अनादर होना स्वाभाविक होता है। क्योंकि मैंने आपकी पिछली डिबेट में एक बात ये बात बोली थी कि अन्ना हजारे की मिसाल और उसकी मान प्रतिष्ठा को रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी अपने भ्रष्ट मंत्रियों के लिए जंतर मंतर पे खड़ा होते और तिरंगा झंडा फहराते और देश की जनता और दिल्ली की जनता को बोलते, देखिए मैंने यहाँ से आंदोलन पैदा करा था, आपकी आवाज़ सुनी थी और आज मैं इसके कारण इन पे आक्षेप हुआ है, इन पे आरोप लगा है, मैं इनको निरस्त करता हूँ, बर्खास्त करता हूँ, बाकी फैसला जनता करेगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की एक नीति थी, जब शराब के लिए वो सत्ता में आना चाहते थे तो कहते थे कि मैं गली कूचे और मोहल्ले में जाऊँगा और महिलाओं से पूछूंगा कि यहाँ शराब की ठेका खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए। लेकिन जब शराब की नीति के अंदर आ गए, मेरे मित्र पास खड़े हैं सेठी साहब, देखिए कैसा निरादर होता है राजनीति के अंदर आने के बाद। किसका
कट्टर ईमानदार का। कट्टर ईमानदारी के हितैषक और समर्थक कह रहे हैं कि 500 की चीज के अंदर हमने 500 सस्ते करके बेची, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हमने दिल्ली की जनता को शराब परोसी और दिल्ली के छात्र को, दिल्ली की माताओं को, बहनों को उसके घरे के अंदर शराब पहुंचा दी। उसके नहीं बोल रहे कि वो गलत है। इसी का विरोध तो आपके गुरु कर रहे हैं, इसका पास आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है, महिला का आपने जिक्र किया, एक महिला मैम मुझे नजर आ रही, बहुत प्यारी लग रही है, आप बड़ी सी बिंदी लगा के, झुमके लगाकर। आपका नाम? राज रानी। अच्छा रानी जी, एक चीज बताइए, देखिए अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं शराब को लेकर जो भी फैसला हुआ वो महिलाओं से पूछ करके हुआ है, लेकिन आज उनके गुरु अन्ना हजारे ये आरोप लगाते हैं कि महिलाओं के घर बर्बाद करने की कोई कसर आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ रही। बिल्कुल सही बात है। तो महिलाओं से पूछो, उनके दिल से पूछो कि जब आदमी शराब पी के आता है उन पे दिल पे क्या बीतती है। ये तो सोचना चाहिए ना, केजरीवाल जी को सोचना चाहिए ये बातें कि अगर किसी की मदद कर रहे हो तो वैसे दूसरे तरीके से करो ना। ये तो शराब बांटने का तो कोई तरीका नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल सही बोला, आपने एकदम बिल्कुल सही बोला। ये पब्लिक बोलेगी तभी तो। अब आदमी तो इतने सारे खड़े, इनसे खुद ही पूछो ना आपके शराब पी के अच्छा लगता कि नहीं। मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे सारे आदमी। क्या कह रहे हैं? हाँ। जो शराब पी के जा रहा है उसको तो अच्छा ही लग रहा है, घर वालों को पता है क्या सीन है, बच्चों को पता है, बीवी को पता है, उनको पता है असली तो क्या है। शराब नीति पर अरविंद केजरीवाल जी बताएं। आप सरकार से पूछना चाहते हैं एक के साथ एक फ्री क्यों लगाए हैं? शराब बिहार में बंदी चल रही है जबकि वो गरीब राज्य है। जो एक बट रही है वो सही है, ये कह रहे हैं एक के साथ एक फ्री क्यों लगा। एक जो बट रही थी वो सही है, एक के साथ एक फ्री पहुआ चल रहा है इस समय। कल अरे बिहार फ्री से दिक्कत है कि एक मिल रही थी वो सही है? नहीं, एक के साथ फ्री नहीं होना चाहिए, कम बढ़ावा, दूसरे भी हम पैसे से खरीदेंगे, बढ़ावा कम रहेगा। अगर पियेंगे जरूर, फ्री ना मिले लेकिन पियेंगे जरूर। हाँ। पहले तो आदमी घर पहुंच जाया करता था, लेकिन रस्ते में गिर जाता है, घर नहीं पहुंच बंद पाएगा। होना चाहिए सर। हाँ ठीक है, अन्ना हजारे जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैडम, अन्ना हजारे जी जो कह रहे हैं अभी तक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अन्ना हजारे जी से और अपने बड़े भाई प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता से मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। मेरे बड़े भाई हैं, तो अब छोटा भाई सवाल करेगा तो भाई तो मुस्कुराएगा ही। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जिस टाइम किसान आंदोलन हो रहा था उस टाइम अन्ना जी कहाँ थे? जिस टाइम 70-72 लोग मर गए गुजरात के अंदर, 750 का आंकड़ा बता रहे हैं, उस टाइम अन्ना हजारे जी कहाँ थे? गुजरात में जहरीली शराब की बात कर रहे हैं। और जिस टाइम लोकपाल का उन्होंने वो करा था, अभी मेरे बड़े भाई ने कहा लोकपाल के लिए अरविंद केजरीवाल ने गवर्नमेंट बना ली, तो सेंटर में भी तो लोकपाल पे ही बनी थी। सेंटर में कौन सा लोकपाल पास हो गया, जरा बता दे मेरे बड़े भाई, तो मैं भी थोड़ा। ठीक है, देखिए, लोकपाल बिल जो है वो सही माने में पूछिए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है। वो आंदोलन अन्ना हजारे जी ने लोकपाल के लिए किया था, लेकिन उसको सबने ठंडे बस्ते में डाल दिया। जैसे महिला आरक्षण बिल के ऊपर इतनी लड़ाई हुई, उसको भी उस तरीके से लागू नहीं करने दिया गया। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, कि ये ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि इससे लोगों को परेशानियाँ आती। लेकिन जिस आंदोलन को अन्ना हजारे लेके चले थे, उसके एक बहुत बड़े सिपाही थे अरविंद केजरीवाल, और अन्ना हजारे की कतई मंशा नहीं थी कि वो एक राजनीतिक पार्टी खड़ा करें। वो जन अपनी चिट्ठी में नहीं इसका जिक्र किया है, अपनी चिट्ठी में उन्होंने अपनी चिट्ठी में इसका जिक्र किया है कि हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद ये नहीं था। मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने आपकी अदालत के अंदर अन्ना हजारे जी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल पार्टी बनाएगा, अरविंद केजरीवाल एक जो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लेके आएगा। अन्ना हजारे जी के मार्गदर्शन के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई। मैं यहाँ शराब को बढ़ावा नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि शराब है। आपके पास सरकार है, आप मैन्युफैक्चरिंग बंद करो ना, पूरे देश के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो शराब की, हम उसका स्वागत करेंगे। आप जगह जगह मध्य प्रदेश में जाओ, आप गोवा में जाओ, सरकारें तोड़ने का काम करते हो। आप नीरव मोदी को नहीं पकड़ते, आप ललित मोदी को नहीं पकड़ते, आप विजय माल्या को नहीं पकड़ते, आप दाऊद को नहीं पकड़ते, आप जगदीश टाइटलर को नहीं पकड़ते। आप एक ईमानदार आदमी शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहा है, उसको गिराने के लिए, एमसीडी चुनाव जीतने के लिए और 2024 की तैयारी के लिए ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, क्या 2024 की तैयारी है ये? बिल्कुल मैडम, 2024 जब इलेक्शन आते हैं तब बीजेपी को यही एजेंडे नजर आते हैं। जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जहाँ कहीं भी इलेक्शन होंगे वहाँ दंगे फसाद होंगे, या रेड होंगी, सीबीआई की रेड होंगी, ईडी की रेड होंगी, इसके अलावा और बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। देखिए, जनता का ये कहना, बीजेपी तो एजेंडे के तहत काम कर रही है, फिर कांग्रेस क्यों उनका साथ दे रही, वो भी क्यों मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांग रही? देखिए, हम इस्तीफा मनीष सिसोदिया का नहीं मांग रहे,
हम इस्तीफा दिल्ली के उस भ्रष्ट मंत्री का मांग रहे हैं जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है। हम उसका मांग रहे हैं जिसने तिरंगा झंडा लेकर जंतर मंतर के ऊपर खड़े होकर हजारों लोगों के आंदोलन पैदा करा था। क्या उसका दायित्व नहीं बनता कि अगर आरोप लगे हैं तो आरोपित को बर्खास्त करके सामने आए, क्योंकि उन्होंने सत्ता किस लिए हासिल करी थी। आज एनसीपीआर के आंकड़े के हिसाब से महिलाओं पर उत्पीड़न कितना बढ़ा, उसके बाद जो नाबालिग बच्चों के ऊपर कितना अत्याचार का आंकड़ा बढ़ा, उसका जवाब आप दे पाते हैं? कट्टर ईमानदार सरकार है आपकी टोटल नीति शराब नीति के ऊपर आधारित रही और शराब नीति इसके खिलाफ दरअसल कोई सड़कों पर उतरता भी तो नहीं सर। कोर्ट के अंदर मर्डर हो जाता है, आपके रहते हुए चलती बसों के ऊपर बलात्कार हो जाता है, और दिल्ली के केजरीवाल लोकपाल बिल की बात को लेकर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और बीजेपी कहती है कि इसको लागू नहीं करा जा सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, दोनों ही पार्टी जब सत्ता से नीचे थी, क्या वो ऐसी प्रश्नों को लेकर सरकार लोगों के सामने नहीं आती थी? तो आज सत्ता में रहते हुए किसने गुरेज किया जा रहा है? क्यों नहीं पताल से निकाल के नीरव मोदी माल्या को बुला के लाया जाता? पताल की बातें तो कर रहे हैं, तो अरे वहां तो विदेश से लेके आना है आपको, क्यों नहीं लेके आ रहे आप? सत्ता में रहते हुए किसने इस्तीफा दिया? क्या 5-6 किसानों को कुचल के हत्या कर देने वाले राज्य गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया सर? अगर दिया हो तो आप बताएं। आप मनीष सिसोदिया से इस्तीफा मांग रहे, आज से 15 दिन पहले 20 दिन पहले शराब नीति पे ही उनके ऊपर रेड पड़ी थी, सीबीआई ने उसका क्या हुआ? आज कहानी बदल गई कि शिक्षा पे हम रेड कर रहे हैं। कम से कम पिछला जो करा उसका हमें डाटा तो बता दो कि कितना बड़ा चोर है वो। ठीक है, अगर छापेमारी होती है तो क्लियर होने चाहिए कि क्या मिला। अरे ये लोग पहले ही चोर चोर चिल्ला रहे हैं, कुछ मिला नहीं। आप बोल रहे हैं कि शिक्षा पे घोटाला हुआ, शराब के बाद आप बोले शिक्षा पे घोटाला हुआ। कुछ नहीं, घोटाला कुछ नहीं है। केजरीवाल की ईमानदार सरकार है और बहुत बढ़िया तरीका से चल रहा है। देखिए ठीक है ठीक है ठीक है, केजरीवाल ईमानदार सरकार है, केजरीवाल ईमानदार सरकार है, गुड़ केजरीवाल ईमानदार सरकार। हाँ सही है, ईमानदार सरकार बिल्कुल लगता तो ईमानदार नहीं, कोई ईमानदार नहीं है केजरीवाल। ईमानदार बिल्कुल ईमानदार, शिक्षा हर चीज फ्री दे रहे हैं। और क्या लो, जनता को यही तो चाहिए, सुख चैनी तो चाहिए जनता को। पूरे भारत में देश की सबसे ईमानदार सरकार है। जिस सरकार को गिरा के, जिस सरकार के मंत्री से इस्तीफा मांगते थे, उसी मंत्री को सरकार में मंत्री बना दिया, उसी एमएलए को। उससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार बीजेपी क्या करेगी? ये सारे सवालों की बौछार सर आपकी तरफ है, अब जवाब आपको देना है कि बीजेपी देखिए सब लोग कह रहे हैं अच्छा खासा काम करते रहे और आप उन्हीं को घपलेबाज बता रहे हो। देखिए, अगर वो घपलेबाज नहीं थे तो उनके 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल में क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट में 2 बार अर्जी लगाई, लेकिन सत्येंद्र जैन को बेल नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में। इसमें हमारा क्या दोष है? क्या बीजेपी ने उनको जेल भेज दिया? उनके अपने कारनामों से वो जेल गए। पंजाब का जो हेल्थ मिनिस्टर है वो जेल गया, क्या वो बीजेपी ने भेजा उसको जेल? हम तो इतना ही कहते हैं कि हम ना खाएंगे और ना खाने देंगे, और जिसने भी खाया है उसके हलक। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आ रही हूँ मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए। हम न खाएंगे न खाने देंगे, और जिसने खाया है उसके हलक से निकाल के बाहर कर देंगे। इससे लोगों को बेचैनी हो रही है। मैडम, बीजेपी का कहना ये है, बीजेपी का कहना ये है, ना हम करेंगे ना करने देंगे, ना हम करेंगे ना करने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये तो 10 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। 15 लाख आने वाला था, वो भी नहीं आया और लेकर चला गया बाहर। तो कुछ करेंगे नहीं ना, खाएंगे तो तब भी कुछ करेंगे, खिलाएंगे तब भी कुछ करेंगे। अगर बीजेपी वाले से रोजगार की बात करोगे ना, बोले खबरदार, रोजगार की बात किया तो यहाँ देश में औजार की रोजगार की रोजगार की बात करो, बोले खबरदार बात करो रोजगार की। इस देश में रहना तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करो, रोजगार की बात मत करो। हाँ। केजरीवाल सरकार ईमानदार सरकार है। और रही बात शराब की, अगर उसने सस्ती करी है, महंगी कर दो, पीने वाला पिएगा, चाहे तो उसके साथ एक फ्री मिल रही है। अगर नहीं पीने वाला है उसको एक नहीं, बिल्कुल फ्री बांटते रहो। वो केजरीवाल सरकार का कोई दोष नहीं, हम पियक्कड़ों का दोष है। देखिए, 2014 से पहले एक परिवारवाद ने इस देश को खत्म करा, और 2014 के बाद एक दोस्तवाद चल रहा है इन लोगों का। जो पार्टी युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है, उस पर ईडी सीबीआई कर रही है, लेकिन बीजेपी ने अपने मंत्रियों पे ईडी सीबीआई के छापे क्यों नहीं मरवाए? परिवारवाद के बाद अब दोस्तवाद की एंट्री हो गई, जनता कह रही है। आटा महंगा, तेल महंगा, मकान महंगा। अरे मर जाओ तो इस देश में कफन भी महंगा। ये भाजपा ने दिया आपको 8 साल के अंदर। 70 साल की विरासतों को बेचकर 8 साल में आपके कफन को महंगा कर दिया, आपके घर के आटे को महंगा कर दिया। जो सिलेंडर आप लेते थे उसको 1200 तक लाके दे दिया, और फिर दोनों पार्टी कहती है हम ईमानदार।
अरे ईमानदार थे तो देश की जनता के टैक्स पेयर के साथ डेवलपमेंट करके दिखाते। आप बनी हुई इमारतों को बेचने चले गए, हम दो हमारे दो की राजनीति के ऊपर आपके भगे हुए भगोड़ों को आज तक आप ले नहीं पाए, जबकि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मेरे अकाउंट में और आपके अकाउंट में 15 लाख देने की बात करी थी, जो आज मुंह में दही जम गई। और 1,67,000 रुपए का कर्जा आज हर आप नागरिक के ऊपर है, जो कर्जा देश के ऊपर आ गया है। और 27,000 करोड़ रुपए का दिल्ली का कर्जा इस आप सरकार ने करा है, जो शीला दीक्षित छोड़ के गई थी। जिस डेवलपमेंट में आप खड़े हो, उस डेवलपमेंट की विरासतों को बेचकर फ्री की नल करते हुए कि नल में जल तो नहीं आया, घर में मधुशाला जरूर आ गई। ठीक है, घर में नल तो नहीं आया, मधुशाला जरूर आ गई। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी से तो लड़ लेंगे, केंद्र सरकार से तो लड़ लेंगे, लेकिन जब अपने गुरु ही हमलावर है, गुरु को कैसे समझाएंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है ढूंढ के हर पार्टी के लोगों को लाती है और उनसे स्टेटमेंट दिला देती है कि अन्ना हजारे बेचारे शरीफ आदमी हैं, उन्होंने शराब के ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी। लेकिन मैं इनको, ये भी बीजेपी का करा धरा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, भाई साहब कह रहे हैं कर्जा आया दिल्ली के ऊपर 16,000 करोड़ का। इनको पता है पंजाब के ऊपर कितना कर्जा है? इनको पता बिहार के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है? सारी स्टेटों के ऊपर लाख 2-2 लाख रुपए। मैं पूरा एक रोल मॉडल अरविंद केजरीवाल जी लेके आए थे, एक ऐसा रोल मॉडल दिल्ली को देना चाहते थे जो रोल मॉडल मुकाबला करता था शीला दीक्षित। क्या 15 साल की बात की दिल्ली बदली? क्या आपको देखिए, पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, शिक्षा इंटरनेशनल लेवल पे, पूरा इंटरनेशनल मीडिया, यूएस की प्रेसिडेंट की वाइफ आती है, वो कहती है मैं दिल्ली के स्कूल देखना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल को वहां सिंगापुर बुलाया जाता है, वहां जाने नहीं दिया जाता। ये डरते हैं, घबराए हुए हैं, बौखलाहट में। डीटीसी बस के अंदर घोटाला 4,668 करोड़। अजय माकन जी ने चैलेंज किया कि आके शराब नीति के ऊपर आके मेरे से खुली डिबेट करो। कहां है अरविंद केजरीवाल जो उठ के सबसे डिबेट करते थे, आते थे? क्यों नहीं आते शराब नीति पे बात करने के लिए? हाँ मैम, थोड़ा समय दीजिएगा, काफ़ी देर से वेट कर रहा था मैं कि आप आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा था केजरीवाल के गुरुजी नाराज हैं। सवाल आपका पहला टॉपिक इस पर ही था। उसके बाद भी जो यहाँ पर स्पेशल आए हुए लोग हैं, या स्पेशल मुद्दा भटका के आपको इधर उधर कर देते हैं, एक बरगलाइज कर देते हैं, सच्चाई पे नहीं आते लोग। भाई जो अन्ना हजारे थे, उनका वाकई भी नाराज होना है। उन्होंने इसलिए वहाँ गैर राजनीति में केजरीवाल को एंट्री नहीं दी थी। जो उन्होंने उस टाइम वायदा किया था मंच के अंदर, वो एक भी वादा उन्होंने नहीं निभाया केजरीवाल ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल पे जो आरोप लगे हैं, मैं ये कहना अप्रैल तो लाल किले से अभी मोदी जी ने कहा है कि इस बार मैं किसी भ्रष्टाचार को नहीं रहने दूंगा, उस पर न्याय करूंगा। तो अब इससे तिल मिलाए जो दूसरे लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो तिलमाए हैं, क्योंकि ईडी है और सीबीआई है, और उसको तिलमा के एक ही नारा है कि ये मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी केंद्र सरकार करा रही है। ऐसा नहीं है। पहले केजरीवाल के लिए जो गवर्नर था पहला फर्स्ट, वो भी नाराज थे केजरीवाल से। अनिल बैजल जी है, वो उससे भी नाराज थे, आजकल तारीफ कर रहे हैं। अब ये है सक्सेना जी, तो अब ये भी नाराज है। तो कहाँ पर खुश होंगे केजरीवाल जी? ठीक है, केजरीवाल खुश कैसे होंगे? हाँ। एक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोई भी भ्रष्टाचारी को मैं रहने न दूंगा, जैसे ये अंकल ने कहा है। प्रधानमंत्री जी का कहना पता है क्या है? आपके समझ में नहीं आया। उनका कहना ये, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब हमारी पार्टी में आ जाएं और वो दूध के धुले बन जाएंगे। उनका कहना ये है, समझ में कमाइए। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? अरे पूछ रहे थे बीजेपी की तरफ से। देखिए, निर्मल गंगा में जो भी आता है वो पाक साफ हो जाता है। और एक चीज जान लीजिए, आज की डेट में जिस भी लोगों के साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कहता है, अब किसी की पत्नी भाग जाए तो कहेगा बीजेपी ने भगवा दिया। ऐसा नहीं है, आप मुझे बोलने दीजिए। एक चीज निश्चित तौर पे जान लीजिए कि इस देश में बहुत पुराने कोढ़ रोग लगे हुए थे। सब लोगों को पता है कि मायावती कौन है, लालू यादव कौन है, मुलायम सिंह कौन है, उद्धव ठाकरे कौन है, सब कौन है, इनके पास कितने करोड़ों की संपत्ति है। ये छिपा हुआ नहीं है, ये खुला सत्य है। अगर हम, आप मुझे बोलने दीजिए फिर बोलिएगा, अगर हम उसकी जड़ों को खोदकर उन चीजों को निकाल रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। और रही बात महंगाई की, तो आप इस देश में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, आज विश्व की क्या परिस्थिति है। अमेरिका जितना विकसित देश इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, यूरोप जितना विकसित देश डबल डिजिट में है, और हिंदुस्तान में अभी भी 6% पे है। IMF की रिपोर्ट है कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। देखिए, चीजों को ढांचागत बनाने में टाइम लगता है। ये बिहार में कहावत है कि बैल बैठ गया जमीन पर, उस बैल को उठाने में, स्वस्थ करने में टाइम लग रहा है। वही मोदी जी कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक 8 वर्ष की सरकार में, हमारी 9 वर्ष में
एक भी घोटालेबाज का नाम नहीं आया बीजेपी से, और ना आएगा, कभी नहीं आएगा। हम बीजेपी में एक भी घोटाला नहीं। और रही कांग्रेस की बात, 482 अरब का इन्होंने घोटाला किया था। आज सर एक मिनट जनता से बंद, हाँ जल्दी से। मेरे कहने का मतलब ये भाई बोलता है जो सब बीजेपी में आ जाता है, विधायक खरीद लेते हैं उसको। ऐसा विधायक रखते क्यों जो बिक जाता है आपको, जो खरीद लेता है? अगर मेरा मोबाइल है जेब में, अगर मैं बेचूंगा तो तभी कोई खरीद लेगा जबरदस्ती। आप बिकते क्यों? मोदी जी ने 2014 में बोला था मैं कुछ करूं चाहे ना करूं, दो चीज़ तो पक्का करूंगा। एक पहला, शहर का नाम बदलूंगा, जगह का नाम बदलूंगा, और दूसरा जनता के बीच में जाऊंगा, इतना बढ़िया बढ़िया भाषण दूंगा कि जनता को बोलूंगा कि बजाओ ताली, बजाओ ताली। मैम देखो, जैसे भाई साहब ने कहा बीजेपी से है कि क्या नाम ले रहे हैं, 8 साल में मोदी सरकार ने भारत को उस उपलब्धि में पहुंचा दिया। बिल्कुल, चलो अच्छी बात है, पहुंचा दिया। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 15 लाख का वादा किया था, और अगर इतनी उपलब्धि पे पहुंचा दिया तो BHL, रेलवे, ये सब क्यों बेचे जा रहे हैं? क्यों बेचे जा रहे हैं? ये इनसे ये पूछ लो कि क्यों बेचे जा रहे हैं, रोजगार कब मिलेंगे, रोजगार कब देंगे ये? ठीक है। हाँ। मैम सारे सवालों के जवाब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही देगी क्या? जो मुद्दा बीजेपी उछालती है और मीडिया भी सारी मिलकर उसी मुद्दे को आगे बढ़ाती है। इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, केवल एक ही राज्य है कि पूरे देश के अंदर बार बार उसी की बातें होती हैं? तमिलनाडु, केरला, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उसकी बात क्यों नहीं करते? हमारी सरकार है वहाँ पर हम ये सब क्यों नहीं लगाते? अपना एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा काम जो है यहाँ पे जो सरकारें रही हैं 1947 से लेकर आज तक, सबसे ज़्यादा कांग्रेस की रही हैं, या अभी ये आम आदमी पार्टी आई है। तो यहाँ पर जो मैं देखता हूँ 80% काम जो है कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, और बाकी यहाँ आम आदमी पार्टी काम कर रही है। हाँ। मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ, यूपी का। मैं एक स्टूडेंट हूँ। हमारे यूपी के सरकारी स्कूल देख लो और दिल्ली के सरकारी स्कूल देख लो। मैं केजरीवाल सर का बस इतना वो है कि यहाँ के वो कॉलेज, हॉस्पिटल और ये फैसिलिटी दे रखी है। और हमारे यूपी में देख लो, वो बीजेपी सरकार है, वहाँ के सरकारी स्कूल चेक करवा दो एक बार कैसे है। कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। महाराज जी के राज्य से वो दिल्ली राज्य की तारीफ। दिल्ली नहीं दिया, जब केजरीवाल ने वहाँ चुनाव लड़ा यूपी में, वोट दिया नहीं, अब स्कूल देखने अब आए हैं, पहले देख जाते। मैं भी में जाएगा वोट देने। खैर इनका कहना, कल एक प्रोग्रेस और हुई है सर। कल यूपी से ही है, हम भी यूपी से ही हैं, लेकिन योगी सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी। दिल्ली में नौकरी करना है, हम भी एक प्रोग्रेस और ये तो एक बड़ी उपलब्धि नजर आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि यूपी से है तो पढ़ने भी दिल्ली आ रहे हैं, और हम यहाँ पर नौकरी पाने भी दिल्ली से आ रहे हैं। देखिए, आज दिल्ली के अंदर एक प्रश्न आम आदमी पार्टी ने उठाया कि उसके विधायकों को बीजेपी 20 करोड़ में खरीद रही है पर विधायक को। बड़ी जोर से हल्ला मचा। वो हल्ला कब मचा? जब अरविंद केजरीवाल जी की पूरी टीम के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, और उस आरोप की कंप्लेंट दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी की 17 अगस्त की कंप्लेंट पे 18 अगस्त के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर न्यूज आई, जिसको लेके वो बाहर आए। लेकिन मुंह में धाई जमी हुई है अब तक उस करप्शन की बात कि कैसे खरीदा गया, किसने फोन करा, किसका फोन कॉल था, वो अभी तक नहीं बता पाई ना आम आदमी पार्टी, और ना उसका विरोध बीजेपी कर पाई। कि विरोध में ये नहीं बोल पाई कि गलत बोल रहे हैं। उसके बाद मौके पे पॉइंट पाना चाहता हूं। अब विषय क्या है? शिक्षा नीति के अंदर 839 स्कूलों में 279 स्कूलों के अंदर आज हमारे स्कूल के अंदर 10वीं 12वीं के अंदर विज्ञान की शिक्षा पढ़ाई जा रही है। RTI का खुलासा है। जिस शिक्षा नीति को अरविंद केजरीवाल और उनके उप मंत्री बखान करते हैं, आपने सिर्फ चेहरे पे लिपस्टिक लगाई, अंदर का ढांचा और सांचा बिगाड़ा। आज उसके कारण आपके पास बचने के लिए कुछ नहीं है, और आबकारी नीति के घोर अपराध के अंदर आप लिप्त हैं। माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आज हमने जानने की कोशिश की थी कि शराब नीति पर उस वक्त पर जब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से गिरी हुई है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी कई सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी पर खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल को जमकर उन्होंने फटकार लगाई है। साफ साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। फिलहाल आज मिजाज इंडिया के शो में, हमारे इस खास शो में बस अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन मनीष ढोंडियाल के साथ, न्यूज इंडिया।